जिन लोगों की 60 साल से ऊपर उम्र है, पेंशन बनी नहीं, सबके सामने पेंशन बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे गांव में कोई विकास की नज़र ही नहीं आ रहा। एक टंकी लगी थी, जब उसे स्टार्ट करते हैं तो उसके पाइप फट जा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी, और तीनों ही पद अपने अपने स्थान पर बहुत ही खास है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नामांकन किया, तो हम उन सबका बारी बारी से इंटरव्यू लेते रहेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयवीर सिंह राठी, जिन्होंने ग्राम प्रधान पद से अपना नामांकन किया है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद। तो अब मैं उदयवीर सिंह राठी से, जो इन्होंने प्रधान पद पर अपना नामांकन चुनाव करवाया है, तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल जो जनता ने भी मेरे से पूछा है कि से जितने भी उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, उनसे ये सवाल जरूर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल, सर, आपका सत्ता में आने का क्या मकसद है? मेरा गांव नारसन कला गांव में जो है गुंडागर्दी बहुत स्तर पर है, नशाबंदी बहुत ज़्यादा है। मैं तो पब्लिक के सुधार के लिए आया हूँ। नशाबंदी ख़त्म करना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा, और मैं चुनाव में बिल्कुल शराब के विरोध में हूँ। न मैं शराब किसी को पिया सकता। तो इनका कहना है कि नशाबंद मुक्त होना चाहिए गांव, और ये अच्छी बात है। तो जिसमें मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि गांव के जो 5 साल अभी पीछे बीत चुके हैं, तो इन 5 सालों में गांव में आपको क्या विकास देखने को मिला है? मुझे गांव में कोई विकास की नज़र ही नहीं आ रहा। एक टंकी लगी थी, जब उसे स्टार्ट करते हैं तो उसके पाइप फट जा, ऐसा विकास है नारसन में। तो इनका कहना है कि गांव में नाम मात्र विकास है, क्योंकि गांव की जो टंकी लगी हुई है, उनके पाइप भी फट जाते हैं। और ऐसे कहीं कहीं गांव में देखने को भी मिला है कि गांव की टंकी में जो पाइप लगे उनमें रिसाव होता है। तो मेरा जो अगला सवाल है, वो बच्चों की जो शिक्षा के लिए जो स्तर डाउन होता जा रहा है, खासकर प्राइमरी स्कूल में बच्चे डाउन होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, और ऊपर से स्कूल में शिक्षा भी नहीं मिल रही। तो इस पर आपका क्या कहना है? शिक्षा के बारे में मुझे ये कहना है कि प्राइमरी, अगर मैं प्रधान लोगों ने चुना तो मैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को जो सुधार की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि उसका स्तर इतना नीचे गिर गया कि उसमें बच्चे लोग बाग भेजते ही नहीं। दूसरे, यहाँ डिग्री कॉलेज सन 39 से है। इंटर कॉलेज को और डिग्री कॉलेज को लोगों ने फर्जी वोटर लिस्ट बना के और उसको कब्जा लिया। उसकी दुकानें बेच रहे हैं, उसकी फील्ड बेच दिया, और उसमें जितना भ्रष्टाचार हो सकता था उतना भ्रष्टाचार चल रहा। अगर मैं प्रधान लोगों ने बनाया तो मैं सबसे पहले उसको जो है ना, किसी भी तरह से अधिकारियों से मिलकर या जनता के सहयोग से, अन्यथा धरना देकर उसे पूरी तरह से मुक्त कराऊंगा जो लोग उसे कब्जा रहे हुए हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं कि डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर दुकानों को फर्जी तरीके वाड़े से चलाया जा रहा है, तो ऐसे समर्थन में हम भी आपसे यही कामना करते हैं। तो जिसमें मेरा अगला सवाल, 60 वर्ष से ऊपर जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी है और जिसमें विकलांग भी सम्मिलित है, तो उसमें आपका विचार? इसमें अलग से मैं ये करूँगा कि जब आप लोग मुझे प्रधान पद पर चुन देंगे तो मैं सभी इस तरह के कार्यालय का, जो पंचायत का कार्यालय है, उसमें अधिकारियों को बुला कर और पूरे गांव से सबके सामने जनरल बॉडी की मीटिंग में जिन लोगों की 60 साल से ऊपर उम्र है, पेंशन बनी नहीं, सबके सामने पेंशन बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। जी। तो अब मैं बता दूं कि गांव में राशन डीलर के पास बहुत से बुजुर्ग जाते हैं जो उनके राशन कार्ड में से नाम कटे हैं और उनको चक्कर काटने पड़ते हैं तहसील में जाकर। तो उस पर आपका क्या विचार है? जिन लोगों को राशन की दुकान से कोई राशन नहीं मिलता, मैं अधिकारियों से उसकी जांच कराऊंगा, और यहाँ सबके सामने जो भी होगी पारदर्शिता से खुले वो जो उनका प्रयास करूंगा। तो जैसे मैं बता दूं कि गांव के कुछ युवाओं शिक्षित भी और खेल में अपनी रुचि भी रखते हैं, तो उन युवाओं के लिए फिजिकल तौर पे भी कोई ग्राउंड नहीं देखने को मिलता गांव में, और मैं बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो इस मकसद में मैं आपसे प्रधान जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रधान पद जीतते तो गाँव में ग्राउंड के बारे में आपका क्या विचार है? मेरे गाँव की जो आबादी है वो तो 10,000 से ऊपर है, और वोटर भी यहाँ 7,000 के लगभग हैं। ये तो मेरा पहले से ही लक्ष्य रहा कि जो खेल कूद हैं
इनका जो है स्टेडियम गांव में होना चाहिए। हमारे पास डिग्री कॉलेज है, वहाँ इतनी जगह थी, मैं स्टेडियम गुरुकुल बनवा देता। यहाँ ग्राम समाज की जो है जब चकबंदी होगी तो मैं स्पेशल तौर से स्टेडियम बनवाने के लिए ज़मीन छोड़वाऊँगा। जी। और मेरा अगला सवाल, जैसे कि आपको बता दूं कि पिछले 3-4 सालों से गांव में टंकी भी का कार्य भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो चुका है और गांव में भी अभी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इस पर आपका क्या जवाब है? 5 साल से टंकी बनी खड़ी है, जो उसमें पाइप लगे वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। जब तक पाइप मोटा नहीं डलेगा ये टंकी चल ही नहीं सकती। और आपको बता दूं कि गांव के जो शमशान घाट है तो वहाँ पर भी सुविधा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो सीटें हैं तो उनके ऊपर भी घास फूस खड़ी है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये तो सभी का ध्यान है, आखिर में सबको उसी जगह जाना है, उसकी सफाई होगी और उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि गांव के जो कोने कोने में जो सरकारी नल है और कुछ सड़कें भी जो जंगल की ओर जाती है तो उन पर कोई मरम्मत देखने को नहीं मिलती। सड़कों में गड्ढे भी हो चुके हैं और कुछ जो नलके हैं उनमें सामान भी चोरी हो चुका है, जिनकी अभी तक कोई मरम्मत देखने को नहीं मिली है, तो उस पर आपका क्या विचार सर? अगर मुझे किसी तरह का भी इस तरह की सूचना मिलेगी मैं उसको ठीक कराने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूं जैसे गांव की लाइटें ख़राब पड़ी है तो उस पर लाइट जो खराब करी जाएगी उसको ठीक करा जाएगा और मैं अपनी सरकार से कोशिश करूँगा कि स्ट्रीट लाइट बढ़वाई जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि गांव में जो मकान आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें भी गांव में कुछ ही 1-2 घर देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादातर परसेंटेज में 80% के हिसाब से बताता हूं मैं, तो गांव में लोगों के पास घर नहीं आए, तो उस पर क्या विचार है आपका? जो घरों की योजना है, प्रधानमंत्री योजना या दूसरी कोई योजना, उसके लिए मैं जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के सबके सामने पूछूंगा, ग्राम सभा की जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के सबसे पूछूंगा किसके मकान नहीं बने। और अब मेरे जो 15 मेंबर और उप प्रधान मेरे साथ होंगे, हम गली गली में घर घर जाकर देखेंगे किसके मकान नहीं बने और हम पूर्णतः मकान बनवाने का प्रयास करेंगे। और गांव में ये देखने को मिलता है कि जैसे कि गांव में बहन बेटों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और इसमें समाज के लोग भी कुछ नहीं बोल पाते, वे पीछे हट जाते हैं कानून को देखकर। तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूँ अगर आप प्रधान पद बनते हैं तो? गांव जो है वो एक खून के रिश्ते से बसा हुआ है, ये शहर नहीं है, गांव है। इसमें एक कोने पर अगर खड़े हो जाए तो पूरे गांव में किसी की भी हिस्ट्री पूछ लें। लेकिन ये जो गंदा काम हुआ है, 10 लड़कियां इधर से उधर गांव में शादी कर ली, मैं इसका पूर्णतः विरोध करूंगा और मेरे शासन में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी लड़के की वो किसी की लड़की को जबरदस्ती शादी कर ले और उस कोर्ट मैरिज कर ले। जी, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन और कोई गांव में जैसे कि लोगों ने चकबंदी लगा रखी है तो सही तो लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें चकबंदी का मसला सबसे पहले है। अगर चकबंदी नहीं होगी तो ना गरीब का भला होगा ना किसान का भला होगा। चूँकि मेरे यहाँ जो काले राय जो है ना, काले राय का जो बंदोबस्त था उसके बाद कोई बंदोबस्त ही नहीं हुआ। और कुछ गांव में जो नौजवान लड़के जो नशा करते हैं और कुछ दुकान पर जाकर कैप्सूल लेते हैं और वे अपने आप को नशीले पदार्थ सेवन करते हैं, तो इस पर प्रतिबंध के बारे में आपका क्या विचार है? इसमें मैं सरकार का और पुलिस का सहयोग लेकर सख्ती से जो है इसको बंद कराऊंगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव का विकास नए सिरे से आप कैसे करेंगे? खुली किताब है, लोगों की सहमति से, लोगों के सहयोग से मैं वो काम करूंगा कि कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता और मैं बिल्कुल साफ सुथरा, जिसका पैसा जिसके आया उसको सीधा मिलेगा, उसकी सुविधाएं सब उन्हें मिलेगी। मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध में हूँ और मेरे पर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा और मैंने भ्रष्टाचार किया तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूँगा। सही बात। आप लोगों के बीच में समर्थन अपना देने के लिए जाते हैं और तो आपको जनता का कैसे प्यार मिलता है? जब मैं लोगों का, गरीबों का, बीच का, उन्होंने ही मुझे लाए कि आप यहाँ चुनाव लड़ो। मैं अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं लोगों की, गरीब जनता का सहयोग के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और जो गरीब जनता है वो उन्हीं का मैं प्रधान हूँ। एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ, जो गांव का कब्रिस्तान है तो वहाँ पर भी कोई साफ सुविधा देखने को नहीं मिलती, तो इस पर भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। इसका सवाल यह है कि शमशान घाट तो हिंदुओं का सबका एक ही है और मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है या उनका कोई और भी होगा मेरे से जो हो सकता है, उसको मैं बराबर का रिश्ता देकर जो है ना सबको समान रूप से करूँगा। मेरे लिए कोई जातिवाद नहीं है, मेरे लिए गरीब जनता है
और मैं गरीब जनता का नुमाइंदा हूँ। जैसे संविधान में भी लिखा कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो ऐसे ही गांव में भी होना चाहिए कि कोई भी किसी के ऊपर दबाव न डाले। और ऐसी समस्या जैसे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, दोनों ही एक तो दोनों समान है, क्योंकि आप चाहे उसमें मुस्लिम खून हो चाहे हिंदू खून हो, लेकिन दोनों जब खून मिलाते हैं तो आप ये नहीं बताता कि इसमें हिंदू खून कौन सा है, मुस्लिम खून कौन सा है। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतना कीमती वक्त दिया उदयवीर सिंह राठी जो प्रधान पद के उम्मीदवार है। और मैं इनसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज की बाली। तो इनका चुनाव चिन्ह बाल्या है, तो अपना सपोर्ट कीजिए। चुनाव चिन्ह अनाज की बाल्या, तो आप अपना समर्थन दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, तो जिससे आने वाला प्रधान बहुत ही अच्छा साबित हो। तो सभी जितने युवा देख रहे हैं, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि गांव का जैसा माहौल है, बहुत ही ख़राब माहौल सुनने में आता है, लेकिन अब जब ये प्रधान पद जैसे बनते हैं तो गाँव का माहौल कैसे चेंज करेंगे? मेरा सबसे पहले चेंज करने का ये है, युवा को जो है रोजगार नहीं है, मैं युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूँगा, उनके खेल की व्यवस्था करूँगा, और उनका जो है जो वो खालीपन है उसको मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर दूर करूँगा, और अपने गांव की गुंडागर्दी को पूरी तरह बैन करूँगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। और मेरे कार्यकाल में कोई नशा, किसी तरह की शराब, कोई अत्याचार, किसी को कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय देकर हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल किया। तो मैं यहीं पर विराम लेता हूं। तो उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद, मिलते अगले इंटरव्यू के। बाय बाय।